हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के हिंदी के राष्ट्रीय काव्य से कविता लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने जयशंकर प्रसाद की ही कविता अरुण यह मधुमय देश हमारा का व्याख्या भाग बताया था। आज आपको उन्हीं की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। तो व्याख्या बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यह जो हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कविता है वह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और इसमें आप जो है प्रसंग संदर्भ में आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो तक्षशिला का राजकुमार आम्भिक होता है वह विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर को जो है समर्थन दे देता है। तो जब वो सिकंदर को समर्थन दे देता है तो सिकंदर को समर्थन देने के कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो आम्भिक की बहन अलका रहती है, ध्यान दीजिए, अगर याद नहीं रहेगा तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि आम्भिक की बहन अलका जो है जनता का नेतृत्व करते हुए यह गीत गाती है। वो जनता को प्रोत्साहन देती है। वो क्या कहती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका अर्थ क्या है, हिमाद्री अलका जो है तक्षशिला के जो नागरिक हैं उनको संबोधित करते हुए क्या कहती है कि हिमाद्री हिमालय की तुंग ऊंची श्रृंग मतलब चोटियों से, तो हिमालय की ऊंची चोटियों से मानो जो है तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से हिमालय की ऊंची चोटियों से मानो स्वतंत्रता पुकार रही है। प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो विद्या की जो देवी है वो प्रबुद्धता और शुद्धता का प्रतीक है। जो विद्या की जो देवी है जो अविद्या को दूर करती है वो प्रबुद्धता और शुद्धता का प्रतीक है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला वह जो है देवी मानो अपने ही प्रभा से, स्वयं प्रभा मानो अपने ही प्रभा से उज्जवल जो देवी है वह स्वतंत्रता की जो है पुकार लगाती है। अब ये चारों लाइन का अर्थ मैं आपको फिर से बता दूं कैसे आप लिखिएगा। आप ये लिखिएगा कि अलका जो है तक्षशिला के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहती है कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, ऊंची चोटियों से मानो स्वतंत्रता की जो है पुकार आ रही है। ऐसा लगता है कि मानो जो अपनी ही प्रभा से जो उज्जवल जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है वह स्वतंत्रता की पुकार लगा रही है। वह शुद्धता और प्रबुद्धता का जो है प्रतीक है, वह तुम्हें बुला रही है। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूरे पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र है, वो क्या कहती है, जो विद्या की चेतना का प्रतीक वह भारती क्या कहती है, वह कहती है कि अमर्त्य तुम अमर वीरों की संतान हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम अमर वीरों की संतान हो और स्वयं जो है अमरत्व के गुणों से विभूषित हो। तो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, तुमने जो है देश की रक्षा का दृढ़ता पूर्व प्रतिज्ञा लिया है, तो तुम प्रतिज्ञा लेने के बारे में सोच लो। क्यों? क्योंकि प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह जो रास्ता है प्रशस्त पूर्ण, जो यह रास्ता है वो कैसा है, पूर्ण का रास्ता है, पूर्ण पंथ। तो जो यह रास्ता है वह पूर्ण का रास्ता है और जो पूर्ण का रास्ता होता है वो विस्तृत होता है। तो बढ़े चलो बढ़े चलो, इसलिए हे वीर इस रास्ते पर तुम बढ़ते चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण मातृभूमि के। वो आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का असंख्य, कीर्ति मतलब यश है, रश्मियाँ जो है किरण फैल रही हैं, तो तुम्हारे पूर्वजों के जो अनंत है यश जो है असंख्य है। रश्मियाँ विकीर्ण मातृभूमि के, उनके जो है यश जो है असंख्य, जो है इस असंख्य किरणों की तरह यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो है फैले हुए हैं। सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, आराति सैन्य सिंधु सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। सपूत मातृभूमि के, वो क्या कहती हैं कि तुम अपनी मातृभूमि के सुयोग्य संतान हो, तुम अपनी मातृभूमि के सुयोग्य संतान हो, तुम वीर हो,
साहसी हो। सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, तुम अपनी मातृभूमि के जो है सुयोग्य संतान हो, तुम वीर हो, तुम साहसी हो। तो अराति सैन्य सिंधु सुबाण वाग्नि से जलो। अराति सैन्य सिंधु, अराति सिंधु का यहाँ कहने का मतलब है कि यद्यपि शत्रुओं की अराति मतलब शत्रुओं की जो सेना है वो सागर से भी बड़ी है, शत्रुओं की जो सेना है वो समुद्र की तरह विराट है, उससे भी बड़ी है, लेकिन वो क्या कहती है, सुबाण वाग्नि से जलो। तुम कैसे जलो, तुम समुद्री आग की तरह जल उठो। अगर जो सैन्य शत्रुओं की सेना है समुद्र की तरह है, तो तुम क्या करो, तुम समुद्री आग की तरह जल उठो, शत्रुओं का नाश करो, प्रवीर हो जयी बनो। वो कहती हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम विजयी बनो, बढ़े चलो, तुम अपने रास्ते पर बढ़ते ही चलो। आपको ये भी बताती चलो, अलका चाहती है कि तक्षशिला के जो नागरिक है अपने राजा की गलत नीतियों में उनका साथ न दे और तक्षशिला पे जो कलंक लगा है उसको ढो डाले।